बोल की कोशिशें रंग ले आईं। बोल के सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। बड़ी अदालत आज केस की सुनवाई करेगी। FIA और कीनिया में तफ्तीशी टीम के दौरे की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सहाफियों से बदसलूकी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर दाखिला को रिपोर्ट दिखाने का कहा तो चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए। सवाल किया क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है, कहा मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। बोल अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए डटा रहा। यार ना हमने दर्ज नहीं कराई, ये हमारी मदयत में नहीं हुआ। अगर इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है या औरतों को उनकी शरई भी पूरी नहीं करने दी जा रही, मैंने सुबह इसीलिए कहा था कि मेरी सास साहिबा की मदयत में दर्ज होगा क्योंकि शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब जब उनकी मदयत में दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस किस खुशी में जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। अरशद के लीगल हायर्स लवाकिन मौजूद हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में विफाकी हुकूमत की हेरा फेरी, मुद्दई की मर्जी के बगैर पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहीद सहाफी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। शहीद सहाफी की अहलिया का कहना है कि अरशद के लवाहिकीन अभी जिंदा हैं। पुलिस की मुद्दईयत में FIR दर्ज क्यों हुई? मुकदमा सिर्फ अरशद की वालदा की मुद्दईयत में दर्ज होगा। अदालती हुक्म के बावजूद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अदालत में जमा ना हुई। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अरशद शरीफ को एक मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। वो मुकदमात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। मुकदमात दर्ज कराने वाले अफराद को जब तफ्तीश में बुलाया गया तो सिर्फ 2 अफराद जवाब देने के लिए आए। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया। फैसल वाडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। होते हैं जहाँ कोई वारिस ना हो, लावारिस लाश मिले, दही ना मिले, कोई रिश्तेदार ना मिले, तो फिर पुलिस की मुद्दईयत हो सकती है। वरना तो वालदा अगर कहती है कि मेरी मुद्दईयत में होगी तो और किसी की मुद्दईयत में नहीं हो सकती। वाज़ेह है कि ये टारगेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेशन था। अरशद शरीफ के वारिस मौजूद हैं, पुलिस मुद्दई नहीं बन सकती। लावारिस लाशों के केसेस में पुलिस मुद्दई बनती है। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं हुकूमत से पूछा जाएगा अरशद की वालदा और अहलिया में से किसको एतमाद में लिया गया। अरशद शरीफ का कीनिया में कोई दुश्मन नहीं था, उनकी टारगेट किलिंग हुई। ये देखना होगा अरशद के कातिल में कीनिया पुलिस ने मुआवनत फराहम की या नहीं। अरशद शरीफ को वतन छोड़ने पर किसने मजबूर किया? 16 FIRs किसने दर्ज कराई? दुबई छोड़ने पर किसने मजबूर किया? फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिए। कहा ताकतवर हल्के अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनवाकर हकायक छुपा देते हैं। उम्मीद है असल हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। शेख रशीद ने कहा अरशद शरीफ का केस तारीखी होगा। छुपे चेहरे और दस्ताने पहने हाथ बेनकाब होंगे। सांस लेने में दुश्वारी के बायस शहबाज गिल लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। सांस की तकलीफ में मुब्तला शहबाज गिल को खांसी का दौरा पड़ने पर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना कर लिया। मुकम्मल आराम का मशवरा। हर किस्म की सियासी तकरीब में शिरकत से रोक दिया। हमारे बाज लोग असम्बली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असम्बलियां तहलील होने से मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान का व्लॉगर्स से खिताब। कहा किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो नजरअंदाज करें, ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। पंजाब के अरकान असम्बली से खिताब में कहा अपने हलकों में जाएं, इंतखाबात की तैयारियां करें। हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्की मईशत के साथ जुल्म होगा। अरकान ने असम्बली तहलील पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। साइफर ऑडियो लीक केस। इमरान खान की FIA में तलबी का नोटिस मअतल। इमरान खान की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
बोल को ये सिर्फ और सिर्फ सच बोलने की सजा है। आज अगर पाकिस्तान इन हालात से नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। किसी भी मीडिया के आउटलेट स्पेशली बोल पे कदगन लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है और उसको हमें कंडेम करना चाहिए। हमारे ओवरसीज लोगों की आवाज़ है और इसको ऐसा ही रखना चाहिए ताकि हमारी हर खबर आता जाता रहे और हमें कोई भी तकलीफ ना। हकीकी सहाफत के अलमबरदार बोल को बोलने दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बोल के साथ सरकारी इदारों के सलूक की मजम्मत कर दी। ह्यूस्टन, वॉशिंगटन, लंदन में बोल के हक में आवाज बुलंद। बोल पर कदगन और बंदिश के खात्मे का मुतालबा। कहा बोल की नशरियात बहाल की जाए। कौम की मदद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का जिला खैबर की वादी तीरा का दौरा। पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों की खिदमत को सराहा। शहबाज सरकार की PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। शहबाज गिल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची ब्रिगेड थाने में दर्ज मुकदमे में रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाने और गद्दारी की दफात शामिल। उधर बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कहा जिन इदारों को फरीक बनाया है वो भी पाबंदी करें। अवामी रद्द अमल काम कर गया। हुकूमत ने सेंटोरस मॉल को अवाम के लिए खोल दिया। बोल न्यूज ने सबसे पहले सेंटोरस की बंदिश का मामला उठाया था। इंतजामिया की जानिब से बोल न्यूज का शुक्रिया। वाक़े पर इमरान खान की मजम्मत। ट्वीट किया 8 माह से मुल्क में जंगल का कानून है। और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तंवीर इलियास साहब इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। अता तारड़ की आजाद कश्मीर की लीडरशिप को धमकियां। कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप वजीर आजम के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं। हम चाहें तो आपका इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर सकते हैं। की बेटी ने आगे से बदतमीजी का जवाब दिया। उसने यूं ही देखा, कुछ ऑफिस में गए हुए थे, उसको मौका मिल गया, उसने गले में रस्सी डाल के तो उस खींच के। एक और घरेलू मुलाजमा पर फैसलाबाद में तशद्दुद। मिल्लत टाउन में 17 साला मारिया की मौत को तबाही करार देने की कोशिश। वालिद की मीडिया से बातचीत। बेटी को कत्ल किया गया। इंसाफ की फराहमी के लिए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मदद मांग ली। ऑनलाइन फ्रॉड करो और फिर मजलूम बन जाओ। कराची में 42 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाली सिदरा हुमैद केस में FIA मुकम्मल खामोश। शहरियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। किसी के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगी। मुतासरा खवातीन की दादरसी कौन करेगा। करोड़ों रुपए कौन मुतासरा खानदानों को वापस देगा। पुलिस ने 7 दरख्वास्तों पर सिदरा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कई सवालात उठ गए। कराची में मोबाइल फोन, कीमती सामान के बाद डकैत बच्चे भी छीनने लगे। बल्दिया टाउन डाकू मां से बच्ची का कोटनुमा बैग छीनकर फरार। वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्ची की तलाश जारी। सर्दी से बचाने के लिए 11 दिन की बच्ची को बैग में लिटा दिया था। वालदा की बच्ची के लिए दुहाई। कराची में 12 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वालिद की मुद्दत में चचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और ज्यादती की दफात शामिल। भाई ने बच्ची की खुदकुशी का बताया। अस्पताल लेकर गया तो ज्यादती का पता चला। वालिद का बयान, कहा भाई नशा करता है, बच्ची का कत्ल भी उसने ही किया है। कराची में डाकुओं और पुलिस में आंख मचोली। रात गए मुकाबले जारी रहे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में फायरिंग के तबादले के बाद डाकू गिरफ्तार। डिफेंस फेज 2 से जख्मी डाकू गिरफ्तार।
सर्दी बढ़ने के साथ धुंध ने सफर मुश्किल बना दिया। मोटरवे M3 दरखाना से समंदरी तक बंद, M4 फैसलाबाद और मुल्तान से अब्दुल हकीम तक, M5 शेरशाह से जाहिर पीर ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से बिला जरूरत सफर न करने की अपील कर दी। अमेरिका का भारत में मजहबी आज़ादी की पामाली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजहबी आज़ादी इंसानी हुकूक का एहतराम मुश्तरका बुनियादी इक़दार का हिस्सा है। नेट प्राइस का मुसलमानों के कत्ल पर तशवीश का इजहार। कहा, मुख्तलिफ ज़राए से भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर राब्ते किए जाते हैं। लेडी गागा के कुत्तों के अगवा और रखवाले पर फायरिंग करने वाले मुजरिमों को सजा। लॉस एंजलिस की अदालत ने मुलजिम को 21 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों ने कुत्तों को अगवा करने से पहले उनके रखवाले रियान फिशर को गोली मार दी थी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम स्पेन इवेंट से बाहर हो गई। मराकश ने पेनल्टी किक्स पर मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 1 मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट जुमे को होगा। दोनों क्रिकेट टीमें मुल्तान पहुंच गईं। हारिस रऊफ इंजरी के बायस सीरीज से आउट। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और मारूफ नात खां और गुलकार जुनेद जमशेद को बिछड़े 6 बरस बीत गए। जुनेद जमशेद को 1987 में रिलीज होने वाले कौमी तराने दिल दिल पाकिस्तान ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। वो 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में चित्राल से वापसी पर अहलिया के साथ खालिक हकीकी से जा मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चला रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।